नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है भूटान और इंडिया के संबंध बहुत ही मधुर हैं, है ना। इतने अच्छे संबंध है जैसे बाप बेटे के, उस तरीके के संबंध में आज हमें चिंता हो गई है। भूटान चाइना के समीप जा रहा है, क्या ये एक सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए? है, बिल्कुल है भाई। अगर ये कंट्री जो है, ये कंट्री अगर इनके पास चली जाएगी तो इंडिया का अगर ये वाला एरिया जिसे डोकलाम बोलते हैं, अगर ये गलती से भी प्रेम आ गया, इनको कहेंगे कि तुम सारा बॉर्डर सुधार रहे हो, एक काम करो डोकलाम ले लो हमसे, तो अगर भाई साहब इन्होंने डोकलाम ले लिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे कि हमने बात की मालदीव की, तो मालदीव के साथ कंसर्न हमारा क्या है, लक्षद्वीप से मालदीव पता है कितने दूर है? सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स। 70 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, डोकलाम से यहां तक तो 160 किलोमीटर ही है भाई साहब। तो अगर कहीं डोकलाम इन्होंने दे दिया तो हमारी तो कंट्री चौपट हो जाएगी, फिर तो हमें कंसर्न ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये भाई साहब जो हैं, जो भूटान के क्या हैं, राजा हैं, ये देखो किससे मिल रहे हैं, चाइना के उपराष्ट्रपति से। इनसे बैठकर ये बात कर रहे हैं, इनके फॉरेन सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी आए, इन्होंने कहा कि आओ बैठते हैं यार साथ में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करते हैं ताकि हमारी सीमा विवाद जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। इनके साथ सीमा विवाद बहुत सारे हैं भाई साहब। ये रहा छोटा सा, और यहाँ पर इतने ये डिस्प्यूट, यहाँ डिस्प्यूट, इतने सारे डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में है कि इनको सेटल करना मुश्किल है। 25वीं मीटिंग चल रही है, 25वीं मीटिंग में भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा ये दूसरी बात है, पर उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चाइना भूटान को एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो यहाँ पर क्या है, चाइना ने भूटान से कहा कि आइए साथ में बैठते हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं और बाउंड्री डिस्प्यूट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुधार। चाइना का हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि अगर भूटान भी इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इनको लाभ नहीं करेगा। अभी ऐसी कोशिश करें कि भूटान इंडिया के खिलाफ खड़ा होता दिखे। चाइना हैड आस्क्ड भूटान टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज within and resolve the boundary as soon as possible। वाइस प्रेसिडेंट हैन चैन गए, इन्होंने एग्री किया कि हम दोनों कंट्रीज मिलकर बात करेंगे। इन्होंने कहा हम फ्रेंडली नेबर की तरह बनके दिखाएंगे। चाइना हमेशा भूटान की इंडिपेंडेंसी, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इज्जत करता है। कौन बोल रहा है? चाइना कह रहा है हम आपको बड़ा सम्मान करते हैं, बस आप हमारे साथ बैठिए, बॉर्डर डिस्प्यूट जल्दी से खत्म करिए ताकि हम लोग मित्रता के साथ रह पाए। अच्छा, अब ये कंसर्न क्यों आया है? क्योंकि हाल में अभी भूटान के किंग कहाँ हैं? दिल्ली में विजिट के लिए आए हुए हैं। इस टाइम पे इंडिया के विजिट पर हैं और इस इंडिया के विजिट में एक ही कंसर्न हमारे सामने लाया जाएगा। वो कंसर्न ये होगा कि भाई साहब आप सिर्फ ये बताइए, व्हाई यू आर प्लानिंग टू हैव द बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट विद चाइना। अच्छा, चाइना के साथ भूटान के जाने का फायदा है। अगर भूटान जाता है तो चाइना के बॉर्डर से इनको बहुत सारे फायदा मिल जाएंगे। 25वीं राउंड ऑफ द चाइना भूटान बाउंड्री टॉक चल रही है, 25वीं चल रही है। अब आप समझिए भाई साहब, 24 में तो कोई सेटलमेंट आएगी, 25वीं में क्या सेटलमेंट आएगा? अच्छा, भूटान के पास जाने से फायदा क्या होगा, लॉस क्या होगा? भूटान अगर जाता है, जो डोकलाम है ये चला जाएगा, डोकलाम से सिक्किम बहुत पास है। तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बनेगा। तो इंडिया कभी नहीं चाहता कि भूटान और चाइना के रिलेशन अच्छे हों और भूटान चाइना को हेट दे। अच्छा, भूटान के साथ क्या है, भूटान को डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट के लिए इस टाइम पे चाइना से अच्छा सोर्स कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर डोकलाम में जो इशू हुए थे, इन्होंने डोकलाम प्लेट्यू पे अपनी परमानेंट बस्तियां बना ली थी। ये ट्रैक इन्होंने बदल दिया था, इधर की जगह इधर ले आए थे, इसके लिए लड़ाई हो गई थी। तो ये सारे ट्रैक चेंज करने की बात हुई थी। तो यहाँ डोकलाम इशू बहुत बड़ा चला था। अब ये क्यों चाइना को चाहते हैं? चाइना को चाहते हैं कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। देखिए, अगर भूटान से रिलेशन अच्छे होंगे तो ये BRI में जुड़ेंगे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जुड़ेंगे, चाइना के साथ डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे। तो अगर ये सारी चीजें लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। और पता है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी भूटान दूर है, तो अगर ये कंट्री भी इनके साथ जुड़ जाती है तो इनको यहाँ पहुंचने में टाइम कब लगेगा? तो रोड कनेक्टिविटी के लिए भूटान बहुत बड़ी कंट्री है। देखिए आने वाले टाइम पर क्या होता है वो तो अलग पेज है, पर इंडिया का कंसर्न सिर्फ यही है कि अगर भूटान चाइना के क्लोज जाएगा तो इंडिया का एक पीसफुल बॉर्डर जो है वो भी अनरेस्ट में आ जाएगा। ऑलरेडी बांग्लादेश को पकड़ चुके हैं, नेपाल को पकड़ चुके हैं, म्यांमार को पकड़ चुके हैं। म्यांमार को कोको आइलैंड हमारा गिफ्ट दिया, उनको गिफ्ट दे दिया। श्रीलंका को पकड़ चुके हैं, मालदीव्स को पकड़ चुके हैं, पाकिस्तान को पकड़ चुके हैं। सिर्फ एक ही पड़ोसी हमारा बचा है जिसका नाम है भूटान। अगर बेटा भूटान भी जाता है तो इंडिया को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज BRI में जुड़ चुकी होंगी। तो अब इंडिया के लिए भी कंसर्न आएगा कि इंडिया इतना बड़ा प्रेशर झेल के डेवलपमेंट नहीं कर सकता।
तो इंडिया ये कोशिश करेगा कि भूटान अभी इनसे दूर रहे, ऑल्दो भी चांसेस बहुत नहीं है कि भूटान इनके साथ जुड़ जाएगा, बट हाँ ये उम्मीद जरूर है कि हो सकता है भूटान इनके साथ जुड़े और एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश करे। अगर कुछ ऐसा करता है तो हमारे लिए इश्यूज क्रिएट होंगे और ये इश्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न बनेंगे और ये हमें प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि भूटान हमारा एक ऐसा है, ऐसा प्रोटेक्टोरेट कंट्री मान लीजिए जिसको इंडिया हमेशा प्रोटेक्ट करता है। जब भी भूटान पे कोई भी अटैक होता है किसी भी फॉरेन कंट्री का, तो इंडिया अपनी आर्मी को भूटान में भेज देता है। भूटान में इंडियन करेंसी चलती है, भूटान में इंडिया सबसे ज्यादा एड देता है, भूटान में इंडिया डेवलपमेंट करता है, भूटान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इंडिया कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी बेसिक फीचर्स में इंडिया इंटर रेगुलेशंस को देखता है। तो अब ये वेट एंड वॉच है, हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये दोनों शक्तियां अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी और भूटान एक आइसोलेशन में रहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद।